हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख ही सकते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो ये बड़ी ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे। थर्ड सेमेस्टर आपका शुरू हो चुका है जो ऑलरेडी बीएड में है, एंड उनका थर्ड सेमेस्टर इज ऑल अबाउट इंटर्नशिप। और बच्चे पूछते हैं मैम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आपने वीडियो की रिक्वेस्ट करी और यहाँ आगे वीडियो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू इंस्ट्रक्शन जो हमेशा से आपको पता ही है मेरी रहती है कि वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको ऑन द स्पॉट बताने वाली हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड। ओके, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें। तो लेसन प्लान की वीडियो आपके लिए आ चुकी है, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को बहुत ज़्यादा, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आई हैव टू मेक वीडियोस फॉर माई वेरी 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 डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज हाउ अ लेसन प्लान लुक्स लाइक। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका लेसन प्लान। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, बट आप एक बार ही देख लें ये। ठीक है, एक मिनट, लेट मी रोटेट द पिक्चर्स। ठीक है, सो आपका लेसन प्लान बनता है ऐसे। लेट मी शो यू अगेन। ओके, सो आपका फर्स्ट पेज मैंने आपको वर्टिकल दिखा दिया था, अब हॉरिजॉन्टल पेजेस हैं, ये 2 पेजेस हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। एंड आपका अगला पेज आता है, 4th पेज इज रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क। एंड ये पीटी टीचर आपके जो भी आपको लीड कर रहे हैं वो आपको रिमार्क देते हैं। ठीक है, तो ये लेसन प्लान कैसे बनता है इसकी पूरी मैं आपको वीडियो समझाने वाली हूँ, बट एक आपको रिमाइंडर दे देती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जो है वो मैं कमेंट करके आपको पिन कर दूंगी, वो पिन ईमेल आईडी को। तो अगर आपको लेसन प्लान चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन द वेरी रीजनेबल प्राइस। दी पीडीएफ फॉर द लेसन प्लान इज अवेलेबल। एंड अगर आपको बनवाने हैं लेसन प्लान, सो आई हैव वन ऑफ माई नोन फ्रेंड, तो यू कैन हेल्प मी। आप मुझे अपना जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको लेसन प्लान बनवाने हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि नेगोशिएट करके आपको रीजनेबल प्राइस पे आपके लेसन प्लान भी बनवा के वी कैन हेल्प यू। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, सो माई पीडीएफ्स आर ऑल्सो देयर इफ यू वांट टू राइट इट ऑन योर ओन। अगर आपको बनवाने हैं देन ऑल्सो यू कैन सेंड मी एन ईमेल, आई विल लेट माई फ्रेंड नो अबाउट इट एंड आपको हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है, तो लेसन प्लान बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं चलिए जानते हैं। सो ये रहा आपका लेसन प्लान। ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको लेसन प्लान लिखना है और लेसन प्लान नंबर लिखना है, कितना नंबर है लेसन प्लान का। ठीक है, अगर आप अकेला लेसन प्लान बना रहे हो, कोई इतने सारे लेसन प्लान नहीं बना रहे, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला लेसन प्लान लिख दो ऊपर। ठीक है, फिर आपको पीटी रोल नंबर, पीटी रोल नंबर मतलब प्यूपिल टीचर रोल नंबर। प्यूपिल टीचर मतलब आपका जो कॉलेज का रोल नंबर है वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज रोल नंबर है 48, तो मैंने 48 लिख दिया। ठीक है, अगर मेरा रोल नंबर है 20 तो मैं 20 लिख दूंगी। तो जो भी आपका कॉलेज का रोल नंबर है, क्लास रोल नंबर, वो आप लिखोगे। ठीक है, क्लास आप कौन सी पढ़ाने जा रहे हो वो लिखोगे। 6th क्लास का टॉपिक है, जैसे लाइफ ऑफ अर्ली मैन इज द टॉपिक फॉर माय लेसन प्लान। ठीक है, लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ये कौन सी क्लास का टॉपिक है, 6th क्लास का, तो मैंने यहाँ पे 6th क्लास लिख दिया, 6th क्लास को मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, सोशल स्टडीज है। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये मत समझना कि एसएसटी के लिए है तो सिर्फ एसएसटी का ऐसे बनता है, नहीं, सारे लेसन प्लान ऐसे ही बनते हैं। अगर इंग्लिश का भी है तो इंग्लिश के ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगी, वैसे सारे लेसन प्लान सेम ही बनते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होगी, नॉर्मली अगर हम जनरल ड्यूरेशन देखें तो 40 मिनट्स की होती है। अगर आपका लेसन प्लान जितने टाइम में कंप्लीट होगा ना, आपको वो लिखना है, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 to 35 इज ओके, 20 मिनट्स से कम नहीं होना चाहिए और 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन लिख दी। डेट कौन सी है, जब मैंने ये लेसन प्लान लिखा था तो 10 डेट थी, 10 जुलाई, तो 10 जुलाई लिख दिया, उसका मंथ लिख दिया 2025। ठीक है, तो पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर आपका ईयर आएगा। ठीक है, ऐसे फिर मैंने 2 वर्टिकल स्केल से पेंसिल से लाइन लगा के इसे
वो कहते हैं ना एंड कर दिया इसे, ठीक है। अब मैंने इसकी मार्जिन लगा दी, अब मैं शुरू करूंगी अपना मेन टॉपिक और द मेन बॉडी फॉर द लेसन प्लान। सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी जनरल एड। जनरल एड की ये जो लाइन है ना, ये एज इट इज चिपका लो, हर लेसन प्लान में जनरल एड की यही लाइन आती है, यही लाइन है और कुछ नहीं लिखना जनरल एड में। अ वेल इक्विप्ड क्लासरूम कंटेनिंग अ ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर एटसेट्रा। ब्लैक बोर्ड जिसके आप ऊपर आप लिखते हो चौक, चौक से आप लिखोगे डस्टर, डस्टर इरेज करने के लिए, पॉइंटर, पॉइंटर एक आपका ना डंडे जैसा होता है, तो डंडे से आजकल पॉइंटर इस्तेमाल होता है। मैं आपको पॉइंटर की फोटो भी दिखा दूंगी एंड में। तो पॉइंटर का इस्तेमाल करके आप बच्चे को पढ़ाते हो, आप उंगली तो नहीं रखोगे ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आजकल पॉइंटर रख के समझाया जाता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर पॉइंटर रखते हैं, समझाते हैं, तो पॉइंटर भी आजकल जनरल एड बन चुका है, ठीक है। तो आपका जनरल एड की यही लाइन रहेगी, ये आप एज इट इज एक नोटबुक पे चाहे लिख लो, ये सेम ही रहती है हर लेसन प्लान में, जनरल एड यही लिखोगे आप। स्पेसिफिक एड आपका कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिक एड मतलब आप ये वो टॉपिक समझाने के लिए क्या क्या एड का इस्तेमाल करोगे। क्या आप 3D मॉडल लेके आ रहे हो, फ्लैश कार्ड बना के लेके आ रहे हो, फ्लैश कार्ड आपके हैंडमेड भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, पीपीटी बना रहे हो, रिलिया, रिलिया अगर एसएसटी के बच्चे हैं तो आपको पता होगा रिलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट। अगर मैं बच्चे को लाइफ ऑफ अर्ली मैन समझा रही हूँ तो मैं रिलिया क्या लेके आऊंगी, स्टोन से बना हुआ कोई वेपन ले आऊंगी, ठीक है। मैंने एक पत्थर लिया, उसके ऊपर डंडा चिपका दिया, मैंने बच्चे को समझाया, बच्चे कुल्हाड़ी उस टाइम पे स्टोन से बनती थी, ठीक है। तो रिलिया मतलब रियल ऑब्जेक्ट लेके आना क्लास में। अगर स्टोन एज है तो स्टोन समझाऊंगी मैं कैसे, ठीक है, स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे, घर कैसे बनाते थे, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट कुछ भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। मैप, मैप आप लेके आ सकते हो अगर आपका मैप बुक है, और कुछ भी लेके आ सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक एड मतलब जो आप उस टॉपिक को समझाने के लिए एड का इस्तेमाल कर रहे हो वो लिखोगे यहाँ पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आप बच्चे को क्लास में एक टॉपिक करवा रहे हो तो बच्चा उससे क्या सीखेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या वो सीखेगा, 3 डायमेंशन हम इसमें लेके चलते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटी भी इसे मानती है। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाबी यूनिवर्सिटी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेंगे। नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव पहले तो कि बच्चा सीखेगा कि लाइफ ऑफ अर्ली मैन क्या होती है। नॉलेज बेस्ड लर्निंग पहले तो आपको ये समझा देती हूँ। नॉलेज बेस्ड मतलब सरफेस लेवल पे बच्चा क्या सीखेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि बच्चे ने सीख लिया, अब वो क्या अंडरस्टैंड कर पा रहा है डीपर लेवल पे, ठीक है। एप्लीकेशन, अब बच्चे ने सीख तो लिया थ्योरी, अब अपनी डेली लाइफ में या रियल लाइफ में उसकी नॉलेज को कैसे अप्लाई करेगा वो, ठीक है। जैसे लाइफ ऑफ अर्ली मैन के बारे में वो थोड़ा सा जानेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि लोग उस जमाने में कैसे रहते थे, और एप्लीकेशन में क्या आएगा कि बच्चा रियल लाइफ में ये अप्लाई कर सकता है नॉलेज। अब लाइफ ऑफ अर्ली मैन का मतलब क्या होता है, हंटिंग, गैदरिंग, लाइवलीहुड अपनी अर्न करना ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जी पाए। तो एप्लीकेशन भी तो उसकी यही होगी ना कि बच्चा सीखेगा स्किल्स जो रियल लाइफ लर्निंग में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन होगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। 3 पैरामीटर होते हैं। आप स्किल भी ऐड कर सकते हो, बट स्किल यहाँ पे कुछ है, स्किल तो बहुत ही हायर लेवल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। अगर लैंग्वेज में मैं स्किल की बात करूंगी, लैंग्वेज का भी मैं अलग से बताऊंगी, तो स्किल वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। एंट्री बिहेवियर रिज्यूम्ड, ठीक है। एंट्री बिहेवियर रिज्यूम्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो आप अपने मन में या दिमाग में क्या एजम्पशन लेके चल रहे हो कि बच्चे को ये आता होगा। अब जैसे मैं लाइफ ऑफ अर्ली मैन समझाने जा रही हूँ बच्चों को, तो मुझे मेरे दिमाग में पहले से ये एजम्पशन है कि मैं मान रही हूँ कि बच्चे को बेसिक नॉलेज है स्टोन एज की, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा ना। ये अगर उसे स्टोन एज की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो वो तभी पढ़ पाएगा। अगर मैं बच्चे को पोल्यूशन के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मेरा एंट्री बिहेवियर ये होगा कि बच्चा ट्रैफिक के बारे में जानता है, बच्चा पोल्यूशन के बारे में जानता है कि पोल्यूशन गलत चीज है, ठीक है। पोल्यूशन कैसे कैसे आता है, ठीक है। पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, या कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज बच्चे को पोल्यूशन के बारे में होनी चाहिए, तभी हम हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अब बच्चे के इसमें पीके टेस्टिंग जैसे हम बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, इसमें हम बच्चे से कुछ सवाल पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग नहीं करना चाहते तो आप कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो और बच्चे से पूछ सकते हो आप ये सिचुएशन में क्या करोगे, तो उसे हम बोलेंगे क्रिएटिंग अ सिचुएशन, ठीक है। तो अब जैसे पीके टेस्टिंग है तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि आप जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिख रहे हो वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग डिफरेंट वे से होनी चाहिए। जैसे एक हु से स्टार्टिंग हो रही है,
दूसरे क्वेश्चन की विच से स्टार्टिंग हो रही है, तीसरे की वाई से और फोर्थ की वट से। ये नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हु वाले ही हैं, हु इज दिस, हु इज दिस, हु इज दैट, विच 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 विच, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके क्वेश्चंस में वैरायटी होनी चाहिए ताकि बच्चा भी इंगेज्ड रहे और बच्चा भी उसे क्रिएटिव होना चाहिए। आपको क्वेश्चन बनाने में ना क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे कोई डू यू नो, तो ऐसे कोई फैक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई व्हाट, हु, विच, व्हाई, है ना, ऐसे क्वेश्चन वैरायटी आनी चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, जैसे हु इज अ हंटर, विच एनिमल्स वर फाउंड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस एज, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ मैन। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछने हैं पीके टेस्टिंग में। मोर देन 5 क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, मिनिमम आपके 3 क्वेश्चन होने चाहिए। फिर आपका आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में क्या होगा कि आप बच्चे से पीके टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने बस बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए, अब क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लास में बोलना है एज अ टीचर, ये तो चलो लेसन प्लान की बात है, आपको मैं बोल के बताती हूँ। ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग सो फार स्टूडेंट्स, सो वी वर एक्चुअली नोइंग अबाउट द थिंग्स दैट पीपल यूज्ड टू डू in early life. So what our topic will be today? Our topic will be life of early man। मतलब क्वेश्चन को मैंने लिंक कर दिया टॉपिक को अनाउंस करने के साथ, ठीक है। अभी आप टॉपिक रिवील नहीं कर रहे थे अभी तक कि हमारा टॉपिक क्या है, ये तो आपने लेसन प्लान के टॉपिक में लिखा है। ये लेसन प्लान तो आपके लिए है ना, बच्चा थोड़ी लेसन प्लान देखेगा। अब आप क्लास में जाके जब टॉपिक अनाउंस करोगे तो वो ये वाली स्टेज होगी जब आप टॉपिक अनाउंस करोगे। आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम प्यूपिल टीचर, फ्रॉम प्यूपिल्स, फुल स्टॉप, प्यूपिल टीचर विल अनाउंस, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ठीक है। ऐसे हम अनाउंस करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के करोगे तभी आपको लेसन प्लान बनाना भी आएगा, ठीक है। अब अनाउंस कर दिया तो इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक मैंने नहीं लिखा बट आप लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक का मतलब ये होता है कि आप अब टॉपिक कैसे प्रेजेंट करोगे। विल इट बी कंस्ट्रक्टिव मेथड, मतलब बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग करेगा थोड़ा थोड़ा, यस। आप कौन सा मीडियम में इंस्ट्रक्शन यूज करोगे, इंग्लिश या बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल, ठीक है। आप इसमें बता सकते हो कोई मॉडल आप यूज कर रहे हो, टीचिंग मॉडल, जैसे कि यू विल बी यूजिंग रील या पीपीटी के साथ ऐसे समझाओगे, बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी सॉट, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक में, मतलब आप टॉपिक कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड समरी या टीचिंग एड, ये आपका जो चीज है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, 2 से 3 पेजेस का होना चाहिए। ये आपके ना कॉलम बन जाएंगे, 4 कॉलम, ठीक है। अब मैं आपको फोटो में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये आ गया आपका जो सब्जेक्ट मैटर जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट मैटर जो है ये कम से कम आपका, ये सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर, प्यूपिल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड समरी, ये आप टेबल जो बनाओगे ये कम से कम 2-3 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखो 2 पेजेस का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अर्ली मैन, लाइफ ऑफ अर्ली मैन को फर्स्ट पेज पे कैसे लिखा हुआ है आप देखिए जरा, ठीक है। तो ये रहा लाइफ ऑफ अर्ली मैन का सब्जेक्ट मैटर, मैंने ये लिख दिया कि मैं बच्चों को क्या क्या डेफिनेशन दूंगी, क्या समझाऊंगी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का मतलब ये होता है, सब्जेक्ट मैटर में आ गया आपका टेक्स्ट बुक का कंटेंट, कि आप क्या क्या टॉपिक पे फोकस करोगे, ठीक है। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि टीचर ये कंटेंट को समझाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो मॉडल दिखा रहा है टीचर, क्या वो बच्चे को कोई डिस्कशन मेथड यूज कर रहा है, क्या टीचर ऐसा चीज कर रहा है जिससे वो बच्चे को ये कंटेंट समझा रहा है। मतलब जो आपका डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल दोगे, उसे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। प्यूपिल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि उस टाइम बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या बच्चा सुन रहा होगा, क्या बच्चा टीचर के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा आंसर देने में, क्या कर रहा होगा बच्चा, ठीक है। या बच्चा नोटबुक में लिख रहा होगा, क्या कर रहा होगा बच्चा। ब्लैक बोर्ड समरी और टीचिंग एड में ये होता है कि आप टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या वर्ड लिखेगा या टीचर क्या फोटो दिखाएगा,
या टीचिंग एड का मतलब होता है कि आप पीपीटी दिखा रहे हो, पीपीटी की यहाँ पे फोटो लगाओ छोटी सी, फिर कौन सा स्लाइड दिखा रहे हो वो स्लाइड की फोटो लगाओ यहाँ पे। अगर आप कोई फ्लैश कार्ड दिखा रहे हो तो फ्लैश कार्ड की फोटो लगाओ यहाँ पे। जैसे ये फ्लैश कार्ड थे, ये सारे फ्लैश कार्ड हैं, ठीक है, तो फ्लैश कार्ड की मैंने यहाँ पे मिनिएचर फोटो लगा दी छोटी छोटी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जो भी आप दिखा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो आप ब्लैक शीट कट करोगे या ऐसे ही आप पेन से लिखोगे, ब्लैक बोर्ड समरी की पॉइंट्स लिख दोगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे आप सारा कंटेंट थोड़ी लिखते हो, कीवर्ड लिखते हो ना, तो वो कीवर्ड आपके क्या होंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका लेसन प्लान। ये आपने कंटेंट मैटर, प्यूपिल, टीचर, अपनी एक्टिविटी लिख दी, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे होंगे और मिनिएचर फोटो लगा दी, ठीक है। तो ये नियरली कम से कम आपका 2-3 पेजेस का ये पूरा टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पेज 1 मैंने कवर कर दिया, फिर मैंने पेज 2 पे भी कंटिन्यू करा और 3 पे भी आप कर सकते हो। मिनिमम आपके 2 पेजेस होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपके 3 या 4 पेजेस हो सकते हैं। कई टीचर ज़्यादा ही एम्फोसाइज करते हैं कि लेंदी लिखो। हाँ, अगर आपके टीचर कहते हैं लेंदी लिखो तो आप लेंदी लिख सकते हो अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे ये लाइफ ऑफ अर्ली मैन का पार्ट 1 में डिवाइड कर दिया, फिर पार्ट 2, मतलब अगर नेक्स्ट क्लास में भी आपका यही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है तो आप पार्ट 2 लिखोगे इसका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका हो जाता है। फिर आगे आपका आता है सब्जेक्ट मैटर हो गया। अब आपका आएगा रिकैप्चुलेशन और होमवर्क। रिकैप्चुलेशन का मतलब ये होता है कि अब आपने टॉपिक बच्चे को पढ़ा दिया, अब आप उसकी समरी लोगे बच्चों से, ठीक है। समरी कैसे लोगे? या तो आप बच्चे को कोई एक्टिविटी करवाओ, या तो आप फिल इन द ब्लैंक्स दो, मैच द फॉलोइंग, कोई क्वेश्चन दे दिए बच्चे आंसर दे रहे हैं, या आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो। तो रिकैप्चुलेशन मतलब जो आपने क्लास में पढ़ाया या जो बच्चों ने क्लास में सीखा, अब आप जानना चाहते हो कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो उससे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल मेथड चलते हैं अभी भी, बट इतना ट्रेडिशनल मेथड नहीं लेके आने कि क्वेश्चन ही पूछी जा रहे हो हर बार ही। कोई एक्टिविटी करवा लो, बच्चे से ब्लैक बोर्ड पे आके कोई आंसर लिखवा लो, बट गुस्से वाला आपको क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लेसन प्लानिंग की हम बात करें, बट आपको मैं बता भी रही हूँ कि क्लास में गुस्सा नहीं करना। एक बारी में बच्चे को कई बारी नहीं समझ में आता, अगर बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्लास में दोबारा समझाओ वो टॉपिक, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, क्रिस्प शब्दों में, थोड़े शब्दों में आप दोबारा समझाओ, ठीक है। अगर टाइम ओवर हो चुका है क्लास का तो कल आप ये टॉपिक कवर लेके जाओ और कल भी आप क्लास में आके समझाओगे ये टॉपिक थोड़ा सा, ठीक है। अगले दिन क्लास में टॉपिक शुरू करने से पहले पिछला टॉपिक हमेशा रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा मॉरल वैल्यूज भी दे देती हूँ बीच बीच में ताकि आपकी हेल्प हो। रिकैप्चुलेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब जब फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे रिकैप्चुलेशन में, तो कम से कम आपके 5 क्वेश्चन रेडी होने चाहिए डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया था, जैसे व्हील वॉज इन्वेंटेड इन डैश एज, ठीक है, दिस एनिमल वॉज फाउंड इन दिस एज, ठीक है। तो ऐसे करके होमवर्क यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है, ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेबल द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे मैंने मैप वर्क करवाना था तो मैंने स्पेसिफिक एड में मैप लिखा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये इसी के लिए था कि बच्चे अब मैप पे ये चीज़ें लोकेट करेंगे। लोकेट तभी करेंगे जब आपने क्लास में समझाया हो, तो आपके सब्जेक्ट मैटर में भी वो चीज़ आनी चाहिए कि आपने क्लास में मैप वर्क करवाया है, ठीक है, तभी आप होमवर्क दे पाओगे। भीम बेद का लोकेट करो, हंस की बुरझन, ठीक है, ब्राह्मर्गी, ठीक है। तो ये आपके ब्रह्मागिरी, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्लेसेस हैं जो आप मैप पे लोकेट करवाओगे बच्चों से। ये तभी करवाओगे जब आपने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो अपना लेसन प्लान आप उसी तरीके से लिखोगे जैसे आप क्लास में करवाते हो, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। एसएसटी का लेसन प्लान मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ये था डिटेल्ड लेसन प्लान। इसके बाद मैं आईसीटी लेसन प्लान एक अपडेट कर दूंगी, एक टेस्ट बेस्ड बना दूंगी, एक मॉडल बेस्ड और डायरी बेस्ड। ये आपके 4 लेसन प्लान मैं अपलोड कर दूंगी, एक एक वीडियो। एंड अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी पिन है, तो आप क्या करोगे, अपनी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं कि वी वांट PDF। एंड अगर आपको लेसन प्लान बनवाने हैं
सो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड जिनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर है और बहुत बच्चे उनसे लेसन प्लान बनवाते थे ड्यूरिंग माई टेन्योर ऑफ बीएड एज वेल। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। तो आप मुझे ईमेल करके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कंसर्न है, वो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। वरना एक एक वीडियो तो मैं हर लेसन प्लान की अपलोड कर ही दूंगी, फिर आप खुद बना लेना। अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए हो, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप देख सकते हैं तो इंटर्नशिप की वीडियो मैंने बना दी हुई है। ये तभी मैंने लिखा है कि इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो तो मैंने इंटर्नशिप की ना वीडियोस बना दी हुई हैं। तो आप इंटर्नशिप की वीडियोस गाइडेंस सीरीज मैंने 2 अपलोड कर दी हुई हैं। तो इंटर्नशिप की वो वीडियो देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इंटर्नशिप में कैसे काम करना है, कैसे स्कोर करना है, कैसे क्लासरूम को हैंडल करना है और कैसे आपने टीचर और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। ये सारी जानकारी मैंने अपनी इंटर्नशिप वीडियो में डाली हुई है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बीएड सेम 3 प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पब्लिक है, वो आप वीडियोस को बिंज वॉच कर लो। ओके, अगर आपकी कोई भी वीडियो सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियो एंड कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्राइब। ठीक है, चलो पहले सब्सक्राइब करो जाने से पहले, बिकॉज मुझे पता आप भूल जाओगे फिर। ठीक है, और मुझे फिर बहुत बुरा लगेगा। सच्ची में मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है ना, इतनी रात को वीडियो बनाई है ताकि शांति रहे, वरना वीडियो में हू हल्ला होने लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है कभी कभी, या कभी कभी बहुत हू हल्ला हो रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं गली में। तो मैं इसी टाइम बहुत रात को वीडियो बनाती हूँ ताकि शोर शराबा ना हो वीडियो में। तो अगर मैं भी आपके लिए एफर्ट करूँ तो आपका भी तो बनता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अपनी मैम की बात मानो, आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई विल बी हेल्पिंग यू इन 4th सेमेस्टर एज वेल। तो छोटी मोटी बात नहीं है ये। ठीक है, वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात है और सांस फूल जाता है, मतलब इतना बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे, लाइक करोगे, बेल आइकन को क्लिक करोगे, कमेंट करके अपने वीडियो सजेशन दो और वीडियो के बारे में भी बताओ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके देन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन विद माय चैनल। पोस्ट सेक्शन भी देख लिया करो, पोस्ट सेक्शन में मैं कमेंट करती होती हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।